सीएम बोले जल्द मिलेगा कांग्रेस को अध्यक्ष, मंत्रिमंडल में भी होगा विस्तार। प्रतिभा सिंह बोली जल्द होगा नई कार्यकारिणी का गठन, संगठन को नई ऊर्जा देने की आवश्यकता। संजौली मस्जिद मामले में वक्फ बोर्ड ने अदालत से मांगा वक्त, अब 21 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। डलहौजी में निजी होटल में कुक की हत्या, स्टाफ ने मार डाला साथी। चंबा में चट्टान गिरने से गहरी खाई में गिरी कार, 6 लोगों की मौत। मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक 4 मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित मां से उसके बच्चे को। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं कनिका सोनी हाजिर हूं प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। चलिए डालिए नजर हिमाचल पर। दिल्ली दौरे से लौटने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में मीडिया से बात की। सीएम ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस को जल्द नए प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा, राज्य मंत्रिमंडल का भी विस्तार होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हाईकमान को अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले या राज्य मंत्रिमंडल के किसी मंत्री को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए कहा गया है। वहीं लॉटरी शुरू करने को लेकर भाजपा की ओर से लगाए जा रहे आरोपों पर सीएम ने कहा कि भाजपा शासित कई राज्यों में लॉटरी चल रही है। सरकार की ओर से शुरू की गई लॉटरी के टिकट ऑनलाइन ही बिकेंगे, ये दुकानों में नहीं मिलेंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने विधायक सुधीर शर्मा की ओर से आपदा प्रभावित परिवारों को 50 लाख से अधिक रुपए की राशि वितरित करने पर भी तंज कसा है। उनका कहना है कि पता करना पड़ेगा ये राशि वही तो नहीं है जो पार्टी बदलने के लिए उन्हें मिली थी। क्योंकि आगे चुनाव आ रहे हैं, पंचायती राज चुनाव है, जिला परिषद के चुनाव हो रहे हैं, नगर निकाय के चुनाव हैं। देखो, अभी सारी चर्चा हुई है और निश्चित तौर पर ये PCC अध्यक्ष के बाद हमारे मंत्रिमंडल में भी फेरबदल होगा और नई नियुक्तियां मंत्रिमंडल में पोस्ट खाली है तो उसमें भी एक नए मंत्री की नियुक्ति होना निश्चित है। तो सब चीज़ें पाइपलाइन पर है, लेकिन अभी 2-3 महीने तो अभी सारी चर्चा वर्चा में लग जाते हैं ना, तो उसके बाद ही होगा। तो अभी पूरा निश्चिंत रहिए, हमारा प्रदेश अध्यक्ष भी जल्दी ही आपके सामने आ जाए। से अच्छी बैठक हुई है और कांग्रेस आला कमान से चर्चा करने के बाद जो भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनेगा वो निश्चित तौर पर कुछ समय में फैसला हो जाएगा। लॉटरी को लेकर बड़ी एक डील हुई है, उनके समय में भी ऐसे प्रस्ताव आते थे लेकिन उन्होंने उसे मंजूरी नहीं दी और इसको लेकर पंजाब में डील हुई है। देखो, जयराम जी को पता होगा कि शब्दों के माया जाल में मत रहे, जिससे डील हुई उसका नाम बताए। कभी कुछ कह देते हैं, इनका पता ही नहीं लगता कि क्या कहते हैं। और सच बताऊं मैं आपको, लॉटरी मध्य प्रदेश में भी है, भारतीय जनता पार्टी रूल स्टेट में भी है, गोवा में भी है, केरला में भी है जो कम्युनिस्ट पार्टी रूल स्टेट है। लॉटरी ऑनलाइन है, ये कोई दुकानों में नहीं बिकेगी, खोखो में नहीं बिकेगी, ऑनलाइन होगी। ऑनलाइन गेमिंग और ऑनलाइन लॉटरी की शुरुआत होगी। जो लोग खेलना चाहते हैं वो ड्रीम 11 भी खेल रहे हैं, है ना, और वो खेले। अगर नहीं खेलना चाहते तो ना खेले, जरूरी नहीं है। अभी हमने इसको प्रस्ताव को पारित किया है, सभी प्रोस एंड कॉन्स को सरकार समझती है। सर, पहली बार इस तरीके से जो है नियुक्ति पत्र एक साथ दिए गए हैं। कई पेंडिंग भर्तियां अभी भी है, चाहे शिक्षा विभाग की बात करें, कहीं और की बात करें, कुछ मामले कोर्ट में भी है। इसे कैसे बोलें? नहीं, अब जब देश के प्रधानमंत्री जी नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं तो उनसे हमने भी सीख ली है। हमने 3000 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे तो उन्होंने कहा कि बीजेपी का सोशल मीडिया कर रहा था, कोई नौकरी नहीं दी, कोई नौकरी नहीं दी। तो हमने बोला अब दिखा के करेंगे, क्योंकि 5500 पहले लगा दिए। सुधीर शर्मा ने 51 लाख रुपए दिए हैं सर, जो आपदा प्रभावित है। क्या और विधायकों को भी ऐसे आगे आना चाहिए? और जो जब आप विधायकों से जो वेतन है, अब ये देखना पड़ेगा कि ये 51 लाख रुपए कौन से, वही तो नहीं है जो 51 लाख पार्टी चेंज करने के दिए। ये मुझे देखना पड़ेगा।
और ये 51 लाख बैंक से तो नहीं निकले ना, तो अब देखना पड़ेगा कि 21 लाख और 51 लाख है जो है वो जो पार्टी चेंज की थी ना उस समय का तो नहीं अमाउंट है, तो अभी पता लगेगा। धन्यवाद। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने शुक्रवार को शिमला में प्रेस वार्ता कर दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान के साथ हुई बैठक के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में प्रदेश में पार्टी मजबूत बनाने के लिए हर पहलू पर विस्तार से चर्चा हुई। लंबे समय से लंबित प्रदेश कार्यकारिणी के गठन और नए अध्यक्ष की नियुक्ति पर भी बैठक में विचार विमर्श किया गया। प्रतिभा सिंह ने कहा कि कार्यकारिणी के गठन में हो रही देरी में कार्यकर्ता निराश हो रहे हैं, इसीलिए जल्द फैसला लेकर संगठन को नई ऊर्जा देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि नई कार्यकारिणी में अनुभवी नेताओं के साथ युवाओं को भी अवसर दिया जाना चाहिए। साथ ही पार्टी अध्यक्ष ऐसा होना चाहिए जिसकी स्वीकार्यता सभी कार्यकर्ता में हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी और सरकार में सभी कार्यकर्ता को मान सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि संगठन की मजबूती सभी की मेहनत का परिणाम है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिलने के बाद उन्होंने सभी कार्यकर्ता को साथ लेकर संगठन को मजबूती दी थी और आगे भी जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसे पूरी निष्ठा से निभाएगी। हाल में ही हमारी हाईकमांड के साथ एक मीटिंग हुई जिसकी अध्यक्षता श्री राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने, वेणुगोपाल जी थे और हमारी प्रभारी रजनी पाटिल जी भी उसमें थी। हम बहुत दिनों से इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि कब हम लोग पार्टी के बारे में चर्चा करें। कई बात इसकी हमने पहल भी की, कई बार मैंने उनसे मुलाकात भी की। अंततः उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम इसमें एक बैठक दिल्ली में करें, जिसके लिए हमको भी बुलाया गया। उसमें माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कुछ वरिष्ठ हमारे कैबिनेट के मंत्री भी उसमें थे और उसके बारे में विस्तृत चर्चा हुई। मुझे खुशी है कि पार्टी की जो बहुत देर से ये कार्य हमारा स्थगित पड़ा था और लोग बड़े बेताबी से इंतज़ार कर रहे थे कि कब पार्टी का विस्तार हो और कब हम इस संगठन को और मजबूती दे पाए, इसके लिए काम करने की आवश्यकता थी। और राहुल गांधी जी ने इसमें बड़ा गहनतापूर्वक इस विषय को लिया है और उन्होंने सभी विषय को बड़ी गंभीरता से सुना और उस पर अभी उनका निर्णय बाकी है। हम यही चाहेंगे कि पार्टी की मजबूती के लिए जैसे हमने पहले भी कार्य किया है, अब भी हम इस कार्य को बड़ी गंभीरतापूर्वक लें और काम करना शुरू करें। तो इसलिए हमारा बार बार पार्टी हाईकमांड से भी अनुरोध था कि इस पर आप जल्दी निर्णय लें, जल्दी फैसला लें और अगर आप अध्यक्ष नया नियुक्त करना चाहते हैं उसके बारे में भी कुछ चर्चा हुई। एक बात ये जरूर उठकर आई कि हमारे जो भी पार्टी का अध्यक्ष जिनको भी आप चुनते हो वो एक ऐसा चेहरा होना चाहिए कि जो लोगों को भी एक्सेप्टेबल हो, लोगों में उसकी पैठ भी हो, लोग उसको पहचानते भी हों और वो सही तरीके से काम भी कर पाए। ये इस बात से हमने हाईकमांड को अवगत करवाया कि आप इस बात के ऊपर गहन सोच करें ताकि हमारा नेतृत्व अगर सही होगा तभी हम फील्ड में जाकर ठीक तरह से काम कर पाएंगे। शिमला जिला अदालत में संजौली मस्जिद मामले पर आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता ने बोर्ड अधिकारियों के उपलब्ध न होने पर कोर्ट से अगली तारीख देने का आग्रह किया, जिस पर मामले में अगली सुनवाई 21 अगस्त निर्धारित की गई है। हिमाचल वक्फ बोर्ड ने संजौली मस्जिद मामले में नगर निगम आयुक्त के अदालत के फैसले को लेकर शिमला जिला अदालत में चुनौती दी थी। वक्फ बोर्ड के एडवोकेट BS ठाकुर ने अदालत से कहा कि हिमाचल वक्फ बोर्ड के अधिकारी रिकॉर्ड अपडेट कराने के संबंध में दिल्ली गए हुए हैं। वे अदालत में वक्फ बोर्ड के अफसरों की मौजूदगी में ही बहस करना चाहते हैं। इसी आधार पर वक्फ बोर्ड ने अदालत से समय मांगा है। बता दें कि वक्फ बोर्ड ने 3 मई 2025 के नगर निगम आयुक्त की अदालत के फैसले को जिला अदालत में चुनौती दी हुई है। नगर निगम अदालत ने संजौली की पूरी मस्जिद को अवैध करार दिया है। सिंपल मैंने एडजर्नमेंट के लिए प्रेयर करा कोर्ट से, मुझे एडजर्नमेंट मिल गया केस में 21 ऑफ दिस मंथ के दोबारा आर्गूमेंट्स में लगा है, क्योंकि आज वक्फ बोर्ड के ऑफिसर्स दिल्ली गए हुए हैं वक्फ बोर्ड का रिकॉर्ड लेकर के कुछ अपडेशन ऑफ द रिकॉर्ड के लिए, तो फिर उनकी प्रेजेंस में आर्गूमेंट्स होंगे। इस ग्राउंड पर मैंने
adjournment सी करी और adjournment में दी 21st के लिए ऑफ दिस मंथ। पर्यटन स्थल डलहौजी के एक निजी होटल में हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बीती रात होटल के स्टाफ ने कहासुनी के बाद अपने ही साथी को मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि मृतक 26 साल का मनीष महला टिकरू गांव का रहने वाला था और होटल में बतौर कुक काम करता था। मनीष और आरोपी हेल्पर को एक सप्ताह पहले ही नौकरी पर रखा गया था। रात को करीब 11:15 बजे ये घटना पेश आई। होटल में कुल 3 लोगों का स्टाफ मौजूद था। इस दौरान कुक और हेल्पर ऊपर की मंजिल पर थे और एक कर्मचारी नीचे की मंजिल पर था। उसने सीढ़ियों पर शोर की आवाज सुनी तो फिर कुक मनीष को कॉल किया, लेकिन फोन नहीं उठाया। तो उसने ऊपर जाकर देखा तो कुक मनीष जमीन पर गिरा हुआ था और मौके पर खून बिखरा हुआ था। मौके पर चाकू भी पड़ा हुआ था। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जांच अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल होटल स्टाफ से पूछताछ चल रही है। पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट मिलने के बाद ही मौत के असली कारण का पता चल पाएगा। सर, इसमें ऐसा है कि पुलिस थाना डलहौजी में इसमें करीब 1 बजे के करीब जरिए दूरभाष सूचित किया कि ऐसे ऐसे जो है बॉम्बे पैलेस होटल में जो है आपसी लड़ाई में जो है एक व्यक्ति जो है मतलब खून से लथपथ जो है पड़ा हुआ है। तो मौके पर जो है पुलिस भेजी। जो इस सूचना पर जो है तुरंत पुलिस थाना डलहौजी से मौके पर पुलिस पहुंची है जी। तो आगे अभी फोरेंसिक टीम भी आ गई है यहाँ पे? तो आगे सर डीएफई यूनिट नूरपुर आ गई है सर जी। तो मौके की कार्रवाई जारी है सर। पूरी जांच जारी है। तो आरोपी का कुछ लगा पता जी कौन है? आरोपी का हमने अपने स्तर पर तलाश की है। हाँ जी। तो बाकी हमने डॉग स्क्वाड के लिए भी बुलाया हुआ सर। तो बाकी देखते हैं सर जैसे ही होता है आगामी कार्रवाई। तो अभी आरोपी फरार है? जी सर। तो जो मृतक है उसकी पहचान क्या हुई है जी? मृतक जो है सर अपने मेला का रहने वाला है, जो कि यहाँ बतौर कुक काम करता था बॉम्बे पैलेस होटल में। उसका नाम पता जी? मनीष कुमार है उसका नाम। मनीष कुमार। तो एज लगभग एज कितनी उसकी? 26 साल। चंबा जिला के तीसा उपमंडल के चनवास इलाके में बीती रात एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है, जहां पहाड़ी से पत्थर गिरने की वजह से स्विफ्ट कार गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक इस हादसे में सरकारी स्कूल के चनवास के जेबीटी शिक्षक राजेश कुमार और उनकी पत्नी और 2 बच्चों की मौत हो गई। इसके अलावा डोगरा रेजिमेंट के फौजी जवान उनके साले की भी जान चली गई। ये सभी लोग स्विफ्ट कार में सवार थे। राजेश और उनकी पत्नी अपनी बेटी और बेटे को बनीखेत से वापस घर ला रहे थे। बनीखेत में बच्चों की पढ़ाई चल रही थी। इस दौरान कार में साला हेमराज उर्फ फौजी भी सवार था। इसके अलावा गांव के एक अन्य व्यक्ति ने भी गाड़ी में लिफ्ट ली थी। बनीखेत से वापस लौटते वक्त गांव से करीब 1 किलोमीटर पहले भंजराड़ू से चनवास शाहवा मार्ग पर स्विफ्ट कार पर पहाड़ी से चट्टान गिरी, जिसके चलते कार गहरी खाई में जा गिरी। हादसा इतना भीषण था कि वाहन के परखच्चे उड़ गए। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ।